नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। प्रचार के अंतिम क्षणों में दहाड़े हनुमान बेनीवाल, कहा गांवों में सिर्फ आरएलपी का माहौल है, हम सुजानगढ़ सीट जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने सुजानगढ़ के बाजारों में जनसंपर्क किया, कांग्रेस के लिए वोट मांगे। धूमधाम से मनाया गया गणगौर महोत्सव, घर घर में हुआ पूजन। चुनाव प्रचार के आखिरी पलों में शहर के NK लोहिया स्टेडियम ने आम सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा, आरएलपी ने राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत की। राजस्थान की विधानसभा के अंदर नौजवान और किसानों के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा बोले तो वह खीवसर विधायक और नागौर का सांसद है। चूरू का MP जितने मुद्दे नहीं उठाता उससे ज्यादा हनुमान बेनीवाल उठाता है। चाहे सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग हो, ताल छापर में एलिवेटेड रोड की बात हो, सुजानगढ़ के खेतों में सिंचाई के लिए मीठा पानी, नौका सीकर रेल मार्ग के लिए मैंने पैरवी की। सुजानगढ़ में मैंने देखा है एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती है। मैंने खेमाराम से पूछा, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हो, तो बोले अब हमारी बारी है। मास्टर भंवरलाल का बेटा चुनाव लड़ रहा है। मास्टर जी ने मेरे को कहा था यह लायक नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेटी को राजनीति में लाना चाहता हूँ। मास्टर जी के जाने के बाद प्रधान जी गोद में जाकर बैठ गए, पानी पीकर इनको गालियां निकाली और जैसे ही वो हो गए, इनको कांग्रेस की चिंता हो गई। बिदासर प्रधान निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, फिर बीजेपी में आ गई, कांग्रेस बीजेपी हो गया, इनका जोड़ा बिछड़ गया, लेकिन चोरी छुपे आज भी बात करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उपचुनाव के बाद एक बड़ा रैला जोधपुर की धरती से करेंगे। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, नौजवानों को रोजगार, इन मुद्दों को लेकर 2023 के मिशन की शुरुआत करेंगे। जयपुर में जरूरत पड़ी तो दिल्ली को घेरेंगे। वोट की चोट से मोदी और गहलोत को संदेश दो कि हम पार्टियों के पिछलग्गू नहीं हैं। यह किसानों और जवानों की धरती है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। गहलोत के पापों पर वसुंधरा पर्दा डालती है और वसुंधरा के पापों पर गहलोत ने पर्दा डाला। सहाड़ा में किसान के 2 बेटों को गोलियों से भून दिया गया। राजस्थान में जंगल राज हो गया है। गांव में लोगों को कहा जा रहा है नरेगा में नाम काट देंगे। मैंने कहा मैं उनकी टिकट ही काट दूंगा। कोई भी झूठे मुकदमे में फंसाए मुझे याद करना, वह थानेदार थाने में नहीं रहेगा। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि गरीब आदमी जब थाना तहसील आए तो उसको पूछे, बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं। डोटासरा ने शिक्षकों का अपमान किया, बोले नाथी का बाड़ा। मैंने पूछा कहाँ है, गूगल पर तो नहीं मिल रहा है। गुलाबचंद कटारिया महाराणा प्रताप के बारे में बोल रहे हैं। जिस समाज ने उनको वोट दिया उसी को अपमानित किया। बीजेपी की सभा में किसानों ने काले झंडे दिखाए तो मंच से बीजेपी नेता बोले पीटो उनको। मैंने कहा इनको मत पीटो, किसान तुम्हारे बाप हैं। मैं तमाम गांवों में गया हूं, आरएलपी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, हम जीतने जा रहे हैं। सारा क्षेत्र के अंदर चला गया था और आप सबके बीच प्रत्येक गांव गाड़ी में गया था और कल अंतिम चरण के जो समर्थन के अपील करने प्रचार के अंदर कल भी आपके बीच था और सुजानगढ़ के चुनाव के अंदर जो समर्थन आपने मुझे दिया उसको मैं हमेशा याद रखूंगा। आपका हनुमान बेनीवाल सुजानगढ़ से किसान जवानों का ऋण उतारने का पूरा प्रयास करेगा। भाइयों, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जिस लड़ाई की शुरुआत राजस्थान के अंदर हमने की, इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर नौजवान और किसानों के लिए सबसे ज्यादा कोई लड़ा तो नागौर खीमसर का विधायक और नागौर का सांसद लोकसभा के अंदर भी आपके लड़ाई लड़ता है। चाहे चूरू का MP जितने मुद्दे नहीं उठाता चूरू जिले के, उतने हनुमान बेनीवाल सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग हो,
ताल छापर के अंदर इलेक्ट्रिक रोड बनाने की बात हो, सुजानगढ़ के अंदर खेत खेत सिंचाई का पानी और नौका सीकर की रेल लाइन को भी बनाने की बात हो, हमेशा नागौर के शासन ने सुजानगढ़ की पैरवी करी है। भाइयों, सुजानगढ़ क्षेत्र के अंदर मैंने देखा एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी। खेमाराम जी को पूछा कि खेमाराम जी आप किन मुद्दों में चुनाव लड़ रहे हो, तो खेमाराम जी बोले आपके माँ की बारी है। बारी तो आपने पहले पौधा देता गाँव में, जो दो दो तीन दिन बारी आती है और पढ़ने की बारी होती है, तो एमएलए की बारी होती है क्या? और मास्टर भवनलाल जी जिनका बेटा चुनाव लड़ा है, मास्टर जी मेरे को कहते थे हनुमान ये नालायक है, इसलिए मैं मेरी बेटी को राजनीति के अंदर लाना चाहता हूँ। मास्टर जी के जाने के बाद ये और प्रधान जी उसके गोद में जाकर बैठ गए, पानी पी पी के इनको गालियां निकाली पूरे जीवन। और जैसे ही गए तो भवनलाल जी के परिवार की चिंता हमारे प्रधान जी को और बीजेपी की जो प्रधान प्रतिभा निर्दल लड़ी थी, कोई बीजेपी में है कोई कांग्रेस में, इनका जोड़ा बिछड़ गया। लेकिन चोरी छुपे बात आज मैं आपको विश्वास देता हूँ कि सुजानगढ़ के उपचुनाव के बाद एक बड़ा लड़ा जोधपुर की धरती से करेंगे। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, जवानों को रोजगार, स्थानीय फैक्ट्री उद्योगों के अंदर स्थानीय लोगों को रोजगार और कानून का राज राजस्थान के अंदर है। इसको लेकर बड़े बड़ा आंदोलन जोधपुर की धरती से करेंगे, फिर जयपुर और आवश्यकता पड़ी दिल्ली को घेरेंगे। बताओ टोटासा जी टीचर्स ने उनको कह दिया कि ये नाथी का बाड़ा बंद कर दो। तुम नाथी का बाड़ा, मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ कि नाथी का बाड़ा कहाँ है? गूगल पे तो नहीं मिल रहा नाथी का बाड़ा। अब जब मंत्री जी ने बोला तो राठौर साहब कौन से पीछे रहने वाले, उनको आदत है बोलने की, बोला खाला का बाड़ा। एक तरीके से किसी समुदाय समाज को अपमानित करने का आपको कोई अधिकार नहीं है कि खाला का बाड़ा है नाथी का बाड़ा। ये बयान देकर सुजानगढ़ की जनता को भ्रमित करे कि कहीं आप ये नहीं पूछ रहे कि आपने विकास क्यों नहीं किया। तो खाला का बाड़ा, नाती का बाड़ा, कभी गुलाम जी कटारिया करे कि महाराणा प्रताप कहाँ गया था, क्यों गया था। अब बताओ मुख्यमंत्री बनने की बातें कर रहे हैं, जिस समाज ने उनको वोट दिया उनको इस तरह की चोट। और महाराणा प्रताप को एक जाति के थोड़ी थे, वो तो सर्व जातियां उनको मानती थी। वो व्यक्ति था मुगलों का आगे झुका नहीं और एक स्वाभिमान के खातिर लड़ता। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बीजेपी के नेता करे। सुजानगढ़ के अंदर सभा हुई, उस सभा में दो किसानों ने काले झंडे क्या दिखाए, मंच पर से बोले बीजेपी के नेता कि पीटो इनको। अरे इनको मत पीटो, ये तो तुम्हारा बाप है किसान। देश की सत्ता के शिखर में बिठाया 2 बार, और नहीं तो तुम तो 2 पैसे बीजेपी वाले। और राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों और कांग्रेस के लोगों सुन लो, 23 का टेलर ये चुनाव है तीनों, और टेलर मुझे लग रहा है अच्छा आएगा और पूरी पिक्चर 23 में राजस्थान। विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने सुजानगढ़ शहर में पैदल मार्च कर जनसंपर्क किया। उन्होंने दुकानदारों और राहगीरों से मिलकर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। मेघवाल ने वेंकटेश्वर मंदिर से घंटाघर, गांधी चौक होते हुए लाडनू रोड, पुलिया और गणेश मंदिर तक जनसंपर्क किया। अगुणा बाजार में लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास व्यापारियों ने मेघवाल का स्वागत किया। इस दौरान डूंगरराम गेदर, नसीम अख्तर, नीलूफर गौरी, इद्रिश गौरी, अमित मरोठिया, प्रदीप तोदी, रामवतार मंगलहारा, सविता राठी, विद्या प्रकाश बागरेचा, सरला पांडे, मधु बागरेचा, चंपालाल तंवर, कन्हैयालाल माली, मदनलाल सोनी, मुकुल मिश्रा साथ रहे। गणगौर पर्व पर क्षेत्र में महिलाओं और युवतियों ने श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ गणगौर पूजन किया। कई महिलाओं ने उद्यापन में किए। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए और आपस में खुशियां बांटी।
चूरू में देवकिशन स्मृति सेवा समिति के तत्वाधान में स्वर्गीय देवकिशन की पुण्यतिथि पर राजकीय चिकित्सालय में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 53 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, पंचायत समिति प्रधान श्रीमती मोहिनी देवी खीचड़, भमा शहर दिनेश अजीत सरिया, हेमंत सारस्वत, इंद्रराज खीचड़ और डॉक्टर राजेंद्र गौड़ मंचस्थ अतिथि थे। समिति सदस्यों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर और शॉल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया। समिति के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए हेमंत सारस्वत ने कस्बे में असहाय नंदी के पालन पोषण में सभी का सहयोग चाहा। समिति के वरिष्ठ संरक्षक इंद्रराज खीचड़ ने समिति के सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए आमजन की सेवार्थ समिति की प्रतिबद्धता व्यक्त की। डॉक्टर राजेंद्र गौड़ ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सरकारी निर्देशों के प्रचार प्रसार में समिति के कार्यों की सराहना की। समिति अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने समिति के भावी सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में जलाभाव से प्रभावित गांवों में टैंकरों से जलापूर्ति की जाएगी। राधेश्याम पारिक ने सभी का धन्यवाद किया। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देवेंद्र यादव, सीताराम दाधीच, सीताराम जांगीड़, नरोत्तम लाल सोनी, अनूप जोशी, रंजीत सिंह चौधरी, सावरमल जांगीड़, प्रकाश मारू, हरिराम यादव, रामचंद्र शर्मा, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, जगदीश सोनी चूरू, राजीव उपाध्याय, अरुण शर्मा, भुवनेश इंदौरिया, पंकज हर्षवाल, राकेश सोनी, नेहा सोनी, डॉक्टर हेमंत माठोलिया, दिनेश भाटी, सावरमल पारिक, मुकेश सोनी और बड़ी संख्या में रक्तदाता उपस्थित रहे। सेवा कार्य के साथ साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सेवा देने वाले सम्मानित स्वजनों का, सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करती है। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में गौ सेवा, खेलकूद, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में जो रतनगढ़ पंचायत में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं उनका भी सम्मान करती है। परंतु गत वर्ष से देश में कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा आज देवकिशन स्मृति सेवा समिति के द्वारा जो राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप किया गया है, ये इनका तीसरा प्रयास है और बहुत ही सराहनीय प्रयास मैं कहूँगा, जिसके अंदर आज 50 लोगों ने अपने खून को समर्पित किया लोगों की जान बचाने के लिए, इस समाज के उत्कृष्ट कार्य के लिए। धन्यवाद। आपका नाम? मैं डॉक्टर गौड़, पीएमओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल रतनगढ़। राजलदेसर में हर वर्ष की तरह भी गणगौर माता की सवारी निकाली गई और गौर माता के ईसर्जी के साथ फेरे कराए गए। बस स्टैंड पर बने टाटिया कुएं के गौर माता ने ईसर्जी के साथ 4 फेरे खाए। पंडित देवकीनंदन दादीच ने पूजा अर्चना करवाकर फेरों की रस्म अदा की। कोरोना गाइडलाइन के कारण इस बार मेला नहीं भरा। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए। लीला देवी सैनी, पूजा माली, कांता ने गणगौर माता की पूजा कर कोरोना महामारी खत्म करने की अपील की। सोल्यूशन दे रखी है, गौर तो कोई दे रखी, एक आदमी दे रखी है गौर ने। क्या बता रहा है? आराम आराम। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।